तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। वो है क्या, कम्युनिकेशन एरर। जो हम इन्वर्टर एसी है उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट एरर होता है कि कम्युनिकेशन एरर। इन्वर्टर एसी जो होता है वो विदाउट आउटडोर एसी ये नहीं चल सकता है। आउटडोर और इंडोर के साथ में हमेशा एक कम्युनिकेशन होता है। जब भी वो कम्युनिकेशन किसी भी रीजन से टूट जाता है तो उस कंडीशन में ये कम्युनिकेशन एरर आता है। हायर का जो इन्वर्टर एसी है इसमें जो एरर कोर्स होता है दो तरह से आता है। एक आउटडोर एलईडी जो होता है उसमें ब्लिंकिंग आता है और यह इंडोर में वो एरर कोड शो कर देता है। तो हायर जो इन्वर्टर एसी उसमें ऐसा अगर कम्युनिकेशन एरर आता है तो उस कंडीशन में इंडोर में आपका E7 आ जाता है या आउटडोर का जो LED1 है वो 15 टाइम ब्लिंकिंग होता है। या हमारा जो पीजी और अंबर का जो मॉडल्स है उसमें आपका E6 आ जाएगा या आउटडोर का जो एलईडी है 2 टाइम्स ब्लिंक करेगा। या ईपैक का जो मॉडल है उसमें आपका F6 आ जाएगा और सेम एलईडी जो है आउटडोर का वो 2 टाइम्स ब्लिंक करेगा। ठीक है। तो फर्स्ट जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है ये कम्युनिकेशन एरर में कि इंडोर और आउटडोर के बीच में हमेशा एक कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। ठीक है। तो इसमें मेन सस्पेक्ट जो होता है कि कम्युनिकेशन जैसे, लेकिन उसके चलते इसके साथ दूसरा कुछ रीजन भी इसमें हो सकता है। जैसे मैं अपना दोस्त के साथ फोन में बात करना चाहता हूं तो इसमें मेरा मेन वाइटल क्या कि उसके साथ मेरा वहां पे भी नेटवर्क और मेरे पर भी नेटवर्क होना चाहिए। मतलब नेटवर्क के बिना मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता। लेकिन नेटवर्क होते हुए भी हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते अगर मेरा दोस्त का फोन स्विच ऑफ हो, फ्लाइट मोड में रखा हो या साइलेंट हो, साइलेंट मोड में रखा है और वो फोन नहीं उठा रहा है। ठीक है। इससे मतलब क्या, मेरा कम्युनिकेशन नेटवर्क तो ओके है लेकिन दूसरा कोई रीजन से भी हम उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सेम चीज हमारा जो इन्वर्टर एसी है इसे फर्स्ट जो हमारा चेकिंग पॉइंट होता है वो क्या, वोल्टेज, अर्थिंग एंड इंडोर टू आउटडोर के बीच में जो वायर सीक्वेंस होता है, वायर कनेक्टिविटी होता है, ये हमको फर्स्ट चीज देखना है। ठीक है। ये अगर सही है तो उसके बाद इसमें आता है कि इंडोर या आउटडोर पीसीबी कोई भी एक कंपोनेंट खराब हो सकता है जिसके चलते मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। या अगर इंडोर पीसीबी आउटडोर पीसीबी छोड़ के आउटडोर का कोई कंपोनेंट्स भी खराब हो सकता है, जैसे डीसी फैन मोटर हो, रिएक्टर हो, आउटडोर का कोई सेंसर हो, तो उसके चलते भी मेरा ये कम्युनिकेशन फॉल्ट आ सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट मेरा चेक पॉइंट्स है वोल्टेज, अर्थिंग, देन कम्युनिकेशन वायर का जो वायर जो था इंडोर टू आउटडोर कनेक्टिंग वायर का सीक्वेंस, उसका कनेक्टिविटी एंड देन अदर कंपोनेंट्स। ओके। तो अभी हम प्रैक्टिकली एक के बाद एक चेक करेंगे कि कहाँ पे कैसे मेरे को कम्युनिकेशन चेक करना है, कैसे कम्युनिकेशन वोल्टेज चेक करना है, कैसे एक एक कंपोनेंट्स को चेक करना है, वो अभी हम एक एक करके फिजिकली चेक करेंगे। ओके। फर्स्ट मेरे को एसी का जो इंडोर्स है इनमें मेरे को इनपुट सप्लाई चेक करना है, कम्युनिकेशन सप्लाई भी चेक करना है और अर्थिंग भी चेक करना है। यहाँ पे मेरा फर्स्ट इनपुट न्यूट्रल पावर जो है इनपुट न्यूट्रल है और यहाँ पे मेरा इनपुट पावर सप्लाई है, मतलब लाइन है। जब ये रिले मेरा ऑन होगा उस रिले से ऑन होने के बाद ही सप्लाई मेरा इस पॉइंट से 2 नंबर पॉइंट से आउटडोर में जाएगा। तो इनपुट सप्लाई मशीन में है कि नहीं, फर्स्ट मेरे को देखना पड़ेगा। ये न्यूट्रल के साथ ये जो मेरा पिन है यहाँ पे जो रेड वाला वायर यहाँ पे पावर कॉर्ड का घुस रहा है, यहाँ पे 220 सप्लाई है। फिर यहाँ से मेरा जा रहा है ये आउटपुट सप्लाई, ये जो ब्राउन वायर है, ये आउटपुट सप्लाई कहाँ पे आ रहा है, ये 2 नंबर पे आ रहा है। मतलब मेरा पीसीबी से आउटपुट सप्लाई दे रहा है और ये आउटपुट सप्लाई देगा जब मेरा मशीन ऑन होगा रिमोट से। अगर रिमोट से ऑफ होगा तो ये सप्लाई नहीं जाएगा आउटडोर में। और उसके बाद ये जो कम्युनिकेशन वोल्टेज है वो मेरे को चेक करना है न्यूट्रल टू कम्युनिकेशन। ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के साथ ये जो 3 नंबर मेरा कम्युनिकेशन वायर है इसमें मेरे को चेक करना है। 20 to 30 के बीच में ये फ्लैक्चुएट करेगा एसी में। ठीक है। तो ये वोल्टेज जो आ रहा है यहाँ पे दैट मीन्स मेरा कम्युनिकेशन बराबर हो रहा है। अगर ये नहीं होगा तो उस केस में हमको आगे चेक करना है। तो सेम ये वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेज मेरा आउटडोर में भी जाना चाहिए। अभी जो आउटडोर यूनिट है सेम आउटडोर यूनिट में भी मेरे को 1 और 2 न्यूट्रल और लाइन के बीच में 220 सप्लाई आ रहा है और न्यूट्रल टू कम्युनिकेशन जो है ये मेरा ये यहाँ पे 15 to 28 या 30 के बीच में वोल्टेज जो है ये फ्लैक्चुएशन आ रहा है। मतलब कम्युनिकेशन जो है वो बराबर हो रहा है। और लाइन से भी अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे लाइन टू कम्युनिकेशन जो नॉर्मल वोल्टेज है वही दिखाएगा। साथ ही साथ जो वाइटल है, जो मेरा सीक्वेंस है वायर, यहाँ पे जैसे फर्स्ट शुरू में मेरा ब्लू वायर है न्यूट्रल, ब्राउन वायर है मेरा सप्लाई और जो थर्ड जो रेड वायर है कम्युनिकेशन, जैसे कनेक्टेड है मेरा इंडोर में भी सेम कनेक्टिविटी होना चाहिए। अभी जो इंडोर है, इंडोर में भी मेरा फर्स्ट मेरा ब्लू वायर है न्यूट्रल का,
सेकेंड जो मेरा सप्लाई वायर है ब्राउन वायर है, और थर्ड जो है मेरा रेड वायर जो कम्युनिकेशन है। तो ये जो वायर सीक्वेंस है ये हमेशा इंस्टॉलेशन के टाइम हो या कोई रिपेयर कॉल हो, हमेशा ये सीक्वेंस सही होना चाहिए। ये सीक्वेंस अगर इंटरचेंज हो जाएगा इंडोर में या आउटडोर में, उस कंडीशन में आपका E7 या कम्युनिकेशन एरर आ सकता है। या इंडोर टू आउटडोर के बीच में जो वायर होता है उसमें कहीं पे कोई जॉइंट्स है, ठीक है, तो जॉइंट्स अगर सही से नहीं बना है, जॉइंट खराब हो गया, उस कंडीशन में भी आपको ये दिक्कत आ सकता है। तो कनेक्टिंग वायर जो है वो आपको बराबर चेक कर लेना चाहिए। साथ ही साथ मेरे को इंडोर और आउटडोर का जो एलईडी है उसका कंडीशंस मेरे को देखना है। जैसे इंडोर का जो ग्रीन एलईडी है ऐसा कंटिन्यू हमेशा ब्लिंक करेगा, इसमें कोई बंद नहीं होगा, ठीक है। अगर पूरा ऑफ है या ब्लिंकिंग ही नहीं कर रहा है या 2 3 4 5 बार ब्लिंक करके फिर ऑफ हो जा रहा है, दैट मीन्स इसमें कम्युनिकेशन का कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर इंडोर पीसीबी में कुछ इशू है, मतलब इंडोर पीसीबी पे के तरफ से कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में अगर मैं कम्युनिकेशन वोल्टेज चेक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को एक फिक्स वोल्टेज मिलेगा, कोई ब्लिंकिंग नहीं होगा, अप एंड डाउन नहीं होगा, जैसे 1.7 आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मैं मैक्सिमम श्योर हो सकता हूँ कि मेरा इंडोर पीसीबी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि 1.7 जो है फिक्स्ड है। अगर मैं न्यू लाइन के साथ चेक करूँ तो यहाँ पे मेरे को एसी सप्लाई मिलेगा 200 के आसपास। और इसमें अगर मैं इंडोर पीसीबी में देखता हूँ तो इंडोर का जो एलईडी है वो भी मेरा बिल्कुल बंद है, जल नहीं रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ कि मेरा इंडोर पीसीबी में प्रॉब्लम्स है। अगर इंडोर पीसीबी में डिफेक्ट है लेकिन आउटडोर में कुछ इशू नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, उस कंडीशन में अगर इंडोर में जैसे फिक्स वोल्टेज आ रहा है, अगर आउटडोर में मैं चेक करूंगा तो आउटडोर में मेरे को एक फ्लक्चुएशन वोल्टेज मिलेगा। इसका मतलब आउटडोर से कम्युनिकेशन हो रहा है, इंडोर से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रल और कम्युनिकेशन के बीच में यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, लगभग नॉर्मल कम्युनिकेशन सप्लाई यहाँ पे दे रहा है। इसका मतलब मेरा प्रॉब्लम जो है वो इंडोर पीसीबी की तरफ से है। और आउटडोर जो है, आउटडोर का दोनों एलईडी जो है वो भी दोनों कॉन्टिन्यूस जल रहा है। इसका मतलब मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरा आउटडोर पीसीबी में कोई इशू नहीं है। और सेम कम्युनिकेशन टू सप्लाई अगर मैं वोल्टेज चेक करूं कोई भी नॉर्मल सप्लाई दे रहा है। अगर ये एलईडी 1 ब्लिंक हो रहा है तो ये 15 बार ब्लिंक होगा। अगर दोनों एलईडी नहीं जल रहा है या एक एलईडी जल रहा है, उस कंडीशन में आप क्या चेक करेंगे वो मैं आगे बताता हूँ। लेकिन इन नॉर्मल कंडीशंस दोनों एलईडी ऐसा कांस्टेंट जलेगा, एलईडी 1 एंड एलईडी 2। अगर इन आउटडोर का दोनों एलईडी कांस्टेंट जल रहा है लेकिन इंडोर का जो एलईडी है वो बिल्कुल ही नहीं जल रहा है, उस कंडीशन में, जैसे इंडोर का एलईडी नहीं जल रहा है, उस कंडीशन में हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आइदर इंडोर की तरफ से कुछ इशू है, प्रॉब्लम्स है, या वायर कनेक्टिविटी में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब आउटडोर पीसीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसका दोनों एलईडी जो है कांस्टेंट जल रहा है। अभी मेरे को चेक करना है कि इंडोर तरफ से कम्युनिकेशन जा रहा है या नहीं जा रहा है। अभी मैं इंडोर में देखूं तो मेरा जो 1.1 मतलब न्यूट्रल टू कम्युनिकेशन जो है, ये जो सप्लाई है ये जैसे मैंने बताया 15 टू 24 28 के बीच में ये फ्लैक्चुएट हो रहा है, ठीक है। मतलब मेरा इंडोर जो है, इंडोर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो सकता है मेरा वायर कनेक्टिंग वायर में कहीं पे दिक्कत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आउटडोर तरफ से मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरा यहाँ पे इंडोर से जो कम्युनिकेशन है वो आउटडोर तक पहुँच नहीं पा रहा है। मतलब बीच में अगर कोई वायर जॉइंट खराब हो, इंडोर और आउटडोर के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि मेरा इंडोर से तो कम्युनिकेशन आ रहा है लेकिन आउटडोर से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं निकल रहा है, सप्लाई नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा उस कंडीशन में मेरे को कनेक्टिविटी जो वायर है वो मेरे को चेक करना है। अगर मेरा आउटडोर का दोनों एलईडी 2 एंड एलईडी 1 दोनों नहीं जल रहा है, उस केस में मेरे को बेसिक जो चेक करना है कि इनपुट में मेरा एसी सप्लाई जो है कि नहीं, और आउटपुट आफ्टर रिएक्टर जो डीसी सप्लाई आ रहा है या जो डीसी सप्लाई यहाँ पे बन रहा है वो है कि नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं एक्चुअल पीसीबी में प्रॉब्लम है या कोई कनेक्टर या रिएक्टर में प्रॉब्लम है। तो ये जो पीसीबी है इसमें फर्स्ट ये मेरा सप्लाई लाइन है, इनपुट सप्लाई लाइन है, ये कम्युनिकेशन है, ये आफ्टर फ्यूज ये मेरा लाइन है,
ये मेरा न्यूट्रल है और ये अर्थिंग है। तो आफ्टर फ्यूज अगर यहाँ पे 220 सप्लाई आ रहा है कि नहीं मेरे को फर्स्ट देखना है। 220 सप्लाई आ गया, उसके बाद ये कॉइल फिल्टर जहाँ पे भी मेरा 220 आना चाहिए, टैप फिल्टर आ गया। अभी बीच यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसका यहाँ पे एसी मेरा न्यूट्रल है, एसी सप्लाई है, और यहाँ से जो डीसी सप्लाई हो रहा है ये डीसी का न्यूट्रल है और ये डीसी सप्लाई है। तो जो मेरा रेक्टिफायर है यहाँ पे एसी इनपुट हो रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा। डीसी सप्लाई आ गया। अभी उसके बाद देखना है कि मेरा जो रिएक्टर है, तो ये मेरा रिएक्टर का ये जो सप्लाई है रिएक्टर की इनपुट है और ये रिएक्टर का आउटपुट है। तो रिएक्टर का जो इनपुट है यहाँ पे सप्लाई है कि नहीं, यहाँ पे सप्लाई है। अभी रिएक्टर का जो आउटपुट है यहाँ पे सप्लाई है कि नहीं, रिएक्टर का आउटपुट में सप्लाई नहीं है, हो सकता है रिएक्टर में इशू है, या डायरेक्ट हम जो कैपेसिटर है यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कैपेसिटर में सप्लाई है कि नहीं। तो जो दोनों कैपेसिटर है यहाँ पे भी सप्लाई नहीं है। तो ब्रेक कहाँ से है, मेरा रिएक्टर से। इसका मतलब हो सकता है मेरा रिएक्टर में कुछ इशू है, रिएक्टर खराब है, या वहाँ पे कुछ कनेक्टर में इशू होगा, तो मेरे को अकॉर्डिंगली रिएक्टर को चेक करना है। तो ये रिएक्टर है, रिएक्टर में एक इनपुट आता है डीसी और डीसी आउटपुट जाता है। अगर रिएक्टर खराब हो या यहाँ पे कनेक्टर में जला हो, उस कंडीशन में मेरा डीसी आउटपुट सप्लाई नहीं जाएगा, उस कंडीशन में मेरा आपका पावर सप्लाई पूरा डेड दिखेगा। रिएक्टर को हम चेक करने के लिए इसका हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, इसका वैल्यू जो है 0 के आसपास आएगा। रिएक्टर का जो वैल्यू है वो 0 दिखा रहा है या 0.1 दिखा रहा है, इसका मतलब मेरा रिएक्टर ओके है। रिएक्टर का कनेक्टर भी हमको चेक कर लेना जरूरी है। अगर मेरा आउटडोर में खाली एलईडी 2 जल रहा है, एलईडी 1 नहीं जल रहा है, उस कंडीशन में मेरे को क्या चेक करना है। हो सकता है मेरा जो 5 वोल्ट और 15 वोल्ट जो सिग्नल सप्लाई है वो आउटडोर से रिलीज नहीं हो रहा है, डायोड का भी इशू हो सकता है। उस कंडीशन में यहाँ पे जो मेरा कम्युनिकेशन वोल्टेज है, तो न्यूट्रल टू कम्युनिकेशन अगर मैं चेक करूँ, न्यूट्रल और कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे मेरे को फिक्स्ड वोल्टेज आ रहा है 1.5। दैट मीन्स मेरा आउटडोर से कोई कम्युनिकेशन अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब आउटडोर में कुछ प्रॉब्लम्स है या फॉल्ट है। लेकिन अगर इंडोर में मैं चेक करूँ तो न्यूट्रल टू कम्युनिकेशन जो है इसमें आपका जो वोल्टेज है ये फ्लैक्चुएट हो रहा है, ठीक है। मतलब ये बढ़ रहा है कम रहा है, मतलब इंडोर तो सिग्नल सप्लाई दे रहा है फीडबैक, लेकिन हो सकता है आउटडोर से नहीं आ रहा है, इसके वजह से वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी अगर देखेंगे तो इसका जो ब्लिंकिंग है ये बीच बीच में रुक जा रहा है, मतलब बंद हो जा रहा है, इसका मतलब मेरा कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स है। तो ये भी इंडोर एलईडी का ऐसा फॉलो करना है कि उसका जो ब्लिंकिंग है वो किस तरह से हो रहा है। तो उस कंडीशन में फर्स्ट चीज जो मेरे को चेक करना है, इसका जो डायोड्स है वो चेक करना है। अगर ये डायोड शॉर्ट होगा या ओपन होगा, उस कंडीशन में मेरा एलईडी 2 जलेगा और एलईडी 1 नहीं जलेगा। तो इस कंडीशन में मेरा ये जो डायोड है B5100, ये डायोड को चेक करना है, ये शॉर्ट है या ओपन है कि नहीं, क्योंकि इसके थ्रू आपका आगे 5 वोल्ट और 15 वोल्ट रिलीज होता है। अगर ये शॉर्ट होगा, ओपन होगा, तो आगे 15 वोल्ट या 5 वोल्ट रिलीज नहीं होगा डीसी। उस कंडीशन में मेरा एलईडी 1 नहीं जलेगा, खाली एलईडी 2 जलेगा और मेरा इंडोर में E7 का एरर आएगा। तो इस डायोड को चेक करने के लिए आपको मीटर से चेक करना है, दोनों आपको डायोड को चेक करना है और दोनों तरफ प्रॉम को चेंज करके देखना है। अगर शॉर्ट होगा तो क्या होगा, दोनों तरफ में इसका कॉन्टिन्यूटी या रेजिस्टेंस दिखा देगा। आगे हम इस डायोड को चेक करेंगे। तो फर्स्ट जो ब्लैक प्रॉम मैंने इस लगाया और रेड प्रॉम इधर लगाया, और फिर मेरे को इसको रिवर्स भी कर देना है। जैसे यहाँ पे दोनों तरफ दिखा रहा है, दैट मीन्स ये डायोड मेरा शॉर्ट है। उस कंडीशन में ये डायोड को चेंज करने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और इसके डायोड जो नंबर है B5100। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मेरा आउटडोर का सेम एलईडी 1 नहीं जल रहा है, एलईडी 2 जल रहा है, उस कंडीशन में मेरे को आउटडोर में जो डीसी मोटर है उसको जैक को निकाल देना है। तो आउटडोर का जो डीसी मोटर है इसको आपको ओपन कर देना है, और उस कंडीशन में अगर आपका एलईडी 1 जल जाए, दैट मीन्स आपका आउटडोर डीसी मोटर में प्रॉब्लम है। उस कंडीशन में आपको डीसी मोटर चेंज करना है। तो आपका जो एलईडी 1 है वो ऑन हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका डीसी मोटर चेंज करना जरूरी है। तो आगे आपका डीसी डीसी मोटर आप चेंज कर देंगे तो क्या होगा, आपका मशीन फिर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप
वन बाय वन आपको सारी चीज़ें चेक करना है अगर आपका मशीन में E7 या कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ एरर आ रहा है तो। ठीक है। हाँ तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने प्रोसेस और स्टेप्स बताया है तो फील्ड में आप ये सारा स्टेप्स वन बाय वन फॉलो करें शुरू से लेके एंड तक। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली फिर आप डिसाइड करें कि क्या कंपोनेंट खराब है और कहाँ पे आपको रेक्टिफिकेशन करना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही काम पे आएगा और फील्ड में आपको हेल्प करेगा E7 जो हमारा जो कम्युनिकेशन एरर है इसको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है। थैंक यू। और आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आगे भी आपको सेम कोई टेक्निकल्स वीडियो ऐसा मिलता रहे। ओके, थैंक यू।